एक लंबा सफर, कई संघर्ष और ना जाने कितनी रातें जागकर बिताई होंगी, मगर वो कहते हैं ना कि जब वक्त सही हो तो हर संघर्ष का फल मिलता है। आज हम बात करेंगे उस कामयाबी की तारीख के विषय में जिसे पाने के लिए आप और हम सब लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये है बाबा का संदेश, बाबा का आदेश, एक मार्गदर्शन जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में आप सच्ची मेहनत और सच्ची नीयत से काम करते हैं तो सफलता एक दिन आपको अवश्य मिल ही जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाबी इतनी आसान क्यों नहीं होती? हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं। ये संघर्ष ही तो है जो हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है। हर गिरावट के बाद जब आप उठते हैं तो आप केवल आगे बढ़ते ही नहीं बल्कि मजबूत भी होते हैं। यही संघर्ष है, यही वो यात्रा है जो हमें हमारी कामयाबी की तारीख के करीब लेकर जाती है। और जब हम थकने लगते हैं तब हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक गुरु की जो हमें रास्ता दिखा सके। तो महाराज जी का आदेश क्या है, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ो, और यही वो जगह है जहां बाबा का आदेश आता है। बाबा एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो बताते हैं कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा इरादा, हमारा संकल्प मजबूत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा कहते हैं हर चीज का एक सही वक्त होता है, सही वक्त पर मेहनत का फल ही मिलता है। केवल धैर्य रखना है और उस समय तक अपने कर्तव्य पर डटे रहना है जब तक कि हमारा वो अद्भुत समय आ न जाए। महाराज जी आगे कहते हैं कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी कामयाबी की तारीख को आपके करीब लेकर आती हैं। पहला है धैर्य, दूसरा है विश्वास। हमें विश्वास रखना है कि हमारी मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी। जब बाबा कहते हैं आखिर आ ही गई कामयाबी की वो तारीख, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी राह में धैर्य और मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है। हर बार जब आप गिरते हैं तो याद रखिए कि ये गिरावट आपके लिए सीखने का मौका है, ना कि आपको दंडित किया गया है। और जब सही समय आएगा तब आप उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे जिसका आपने सपना देखा था। महाराज जी कहते हैं सफलता के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना बेहद जरूरी है। बाबा के आदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा सही दिशा की ओर बढ़िए। अगर दिशा विहीन होकर आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो इसका फल कुछ भी नहीं हासिल होगा। यदि आपकी मेहनत गलत दिशा में हो रही है तो वे मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसीलिए बाबा हमें सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को सही दिशा में प्राप्त कर सके। आगे महाराज जी कहते हैं और जब वो दिन आपके जीवन में आता है जब कामयाबी की तारीख आखिरकार सत्य साबित होती है आपके सामने, तो वो खुशी अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे दिन जब आप अपनी मेहनत और धैर्य का फल पाते हैं, वे दिन आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन होता है। बाबा का आदेश यह है कि धैर्य रखो, सही दिशा में मेहनत करो और अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन कामयाबी के बाद भी सीखने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, आप स्तर दर स्तर जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, लेकिन सीखने की आदत बंद नहीं होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि कामयाबी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन हमें कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। कामयाबी की तारीख आने के बाद भी अपने लक्ष्य को बड़ा करना और खुद को बेहतर बनाना असली कामयाबी है। आज आप एक बात देखेंगे कि जिस युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं, इस युग में दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि आप केवल कुछ सीखी हुई चीज से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चाहिए क्या कि प्रतिदिन क्षण क्षण कुछ ऐसी चीजें सीखें, कुछ ऐसा कौशल सीखें जिसे जीवन में समय दर समय आप प्रयोग में लाते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि एक सीमित ज्ञान तक ही वो सीमित हो जाते हैं, जबकि ज्ञान असीम है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप छोटे से सीख सकते हैं, बड़े से सीख सकते हैं, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। महाराज जी का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की होड़ जब तक आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में है, तो समझ जाइएगा कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी गति यदि रुक गई है, आप कुछ सीमित ज्ञान को प्राप्त करके उसी ज्ञान पर निर्भर हैं, तो समझ जाइएगा कि ये समय कहीं ना कहीं आपका स्थापित नहीं हो रहा।
ये समय रुकने वाला है। तो इसीलिए आपको समय समय पर नए नए कौशल को, नई नई चीजों को, नई आदतों को जोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि महाराज जी आपको इशारा कर रहे हैं कि एक यात्रा है, ये रुकने का समय नहीं है। रुकने की कोई अवस्था जीवन में नहीं होती, इसीलिए आपको समय समय पर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए और उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। आगे महाराज जी कहते हैं, जो लोग इस आदत को अपनाते हैं उनके साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद बने रहता है। महाराज जी इसको बताते हुए कहते हैं कि यदि आप इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि आपके सद्गुरु के साथ से सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और आप ये सोच रहे हैं कि केवल मेहनत ही मेहनत करते रहेंगे, तो ये भी गलत है। दोनों चीजें विरोधाभास से बनी हुई हैं। जब तक तुम मेहनत करना जारी रखते हो तब तक तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। और लेकिन अगर तुम केवल और केवल मेहनत कर रहे हो और ये सोचते हो कि सही दिशा में ना मेहनत करके मैं केवल एक ही क्रम में काम करते रहूं, तो भी आप असफल हो सकते हैं। तो इसीलिए दोनों चीजों को परिपूर्ण करने के लिए आपको पूरी तरह से समय नियोजित करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप चीजों को निर्धारित तरीके से नहीं करते, समय नियोजित करते हुए नहीं चलते, तो आप किसी न किसी क्रम पर रुक जाते हैं और जहां पर आप रुकते हैं वहीं से आपका जो सफलता की श्रेणी के उच्च शिखर का स्वप्न है वो वहीं पर थम जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आप समय रहते हुए सारी चीजें कर लें और सीखते रहें, तो आप देखेंगे कि बहुत आगे आपकी ये उड़ान बढ़ती चली जाएगी। बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि वो जीवन में ज्ञान को कम मानते हैं और केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ये सबसे बुरी बात है। जो महाराज जी आज के इस क्रमांक में सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं वो यही है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके लिए आपको रोजाना कुछ ना कुछ करते रहना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कार्य को जोर देना होगा और उस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठकर ये सोचते हैं कि कल मेरा दिन आएगा, कल मेरा दिन आएगा, इस प्रकार की सोच रखने से, केवल सोचने से ये काम नहीं होगा। इसके लिए रोजाना आपको अपने सद्गुरु की बात और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ना होगा, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। जो लोग प्रयास करने बंद कर देते हैं उनका जीवन वहीं पर थम जाता है। तो महाराज जी कहते हैं, अपने जीवन में यदि कुछ आप विशिष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना काम करना होगा, मेहनत को सर्वोपरि मानना होगा और भाग्य को कम आंकना होगा, क्योंकि मेहनत से ही आप भाग्य को बना सकते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।